नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने कब त्यागपत्र दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। क्योंकि मोहम्मद यूनिस को जो था वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रण जो है 7 अप्रैल मतलब 7 जुलाई 1937 को किया गया था और 7 जुलाई को उन्होंने अपनी सरकार बनाई और उन्हीं के कुछ दिन बाद यानी 20 जुलाई को उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। और इसके बाद इनके त्यागपत्र के बाद अंतरिम सरकार मतलब श्री कृष्ण सिंह ने बनाई थी 20 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दरभंगा जिले में संचार व्यवस्था को ठप करने के कार्य किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुलानंद वैदिक। कुलानंद वैदिक जी जो थे वो दरभंगा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने संचार व्यवस्था को ठप करने का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल कब तक अप्रभावी हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बिहार में जो है 1925 तक स्वराज दल जो है सक्रिय हो गए थे, निष्क्रिय हो गए थे। और बिहार में अगर इसके गठन की बात करें तो बिहार में जो स्वराज दल का गठन है वो फेब 1923 में हुआ था और 25 आते आते ये निष्क्रिय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के समय जो है मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि असहयोग आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, CR दास, लाला लाजपत राय ये सभी जो है मतलब वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 120वां क्वेश्चन है, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कोल विद्रोह जो है 1830 से 32 के बीच चला था। और ये कोल विद्रोह की बात करें तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र जो है अभी तत्कालीन मतलब झारखंड में आता है, वहाँ पे यह विद्रोह हुआ था। और ये मुख्य रूप से देखें तो ये उरांव जनजाति मतलब मुंडा जनजाति जो था उनका एक विद्रोह था, जिसमें उरांव जनजाति और अन्य जनजातियों ने मिलके इनका सहयोग किया था विद्रोह में। क्वेश्चन नंबर 121 है, नोनिया संप्रदाय का संबंध था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें आंसर नहीं है। और नोनिया संप्रदाय जो थे वो सोडे का उत्पादन जो होता था, जो कि बिहार में अंग्रेजों का मुख्य आकर्षण का केंद्र था, सोडा तो सोडा उत्पादन में जो था ये नोनिया विद्रोह सक्रिय होते थे। मतलब इसमें मुख्यतः नोनिया विद्रोह ही कार्य करते थे। और ये अगर एरिया की बात करें तो ये आपको हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया ये सब मतलब एरिया में नोनिया जनजाति जो थे वो मिट्टी से सोडा का निर्माण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122वां, पटना के गोलघर निर्माण के कारण निम्नलिखित में से था? मतलब पटना के गोलघर निर्माण के कारणों में सम्मिलित नहीं था, इनमें से क्या है कि पटना गोलघर के निर्माण से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि जितने भी ऑप्शन है जैसे कि अकाल हुआ था तो बार बार जो अकाल आते थे तो अंग्रेज़ों ने मतलब अनाजों के संग्रहण के लिए पटना गोलघर का निर्माण किया था। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, पटना का मुख्य प्रशासनिक केंद्र होना।
और नेक्स्ट है अन्न भंडारण की अपर्याप्तता, ये तो था ही। ब्रिटिश हुकूमत की मांग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और इसकी स्थापना देखें तो ये लगभग ना 1784 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, मतलब इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123वां, निम्नलिखित में से कौन से कथन सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बारदौली सत्याग्रह, और इसका नेतृत्व करता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट देखें तो भारतीय किसान विद्यालय, तो इसका भी मतलब किसान आंदोलन के पिता के रूप में MG रंगा जाने जाते हैं, ये भी सही है। लाल कुर्ती गफ्फार खान, ये भी सही है। और बर्खास्त संघर्ष और श्रद्धानंद सरस्वती, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर ई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि सारे ऑप्शंस जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि अनुशीलन समिति के संस्थापक थे वो वारेंद्र घोष और जतेंद्र नाथ बैनर्जी, और अन्य सदस्य भी थे जैसे कि सतीश चंद्र बोस, वारेंद्र कुमार घोष भी थे, प्रबोध मित्र भी थे, सतीश चंद्र बोस भी थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई। इनमें से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है, अशोक मेहता ने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह था वो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित युद्ध था। और मजुमदार ने कहा था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और TR होम्स की बात करें तो इसने कहा था कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच की लड़ाई है। और W टेलर की बात करें तो इन्होंने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बिहार ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का विलय करके किस नए संगठन का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है इन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का विलय करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। सॉरी, मतलब 1866 नहीं होगा, 1851 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा कपाट सिद्धांत सर्वप्रथम किस पत्रिका में छपा था? तो इसका होगा आंसर सुरक्षा कपाट जो था ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो पत्रिका मतलब निकाला गया था यंग इंडिया, उनमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर और ब्रिटिश के हितों पे कार्य करता है और ब्रिटिशों के हितों के लिए स्थापना हुआ है कांग्रेस का। और इन्हीं पर उन्होंने कहा था कि इन्हीं के लिए उन्होंने सुरक्षा कपाट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और बोला था कि ये ब्रिटिशों के हितों के लिए इसका स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया था, तो ध्वज में कौन सा रंग नहीं था? तो आपको याद होगा कि भिकाजी कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अगस्त 1907 में तिरंगा फहराया था।
और उसमें जो था भारतीय तिरंगा में जो कलर था वो था हरा, हरा तो था ही, लाल भी था, पीला था, सफ़ेद नहीं था। और भिखाजी कामा की बात करें तो भिखाजी कामा को मदर ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। मदर ऑफ रेवोल्यूशन, मदर ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन। और ये क्वेश्चन पिछले बार 66 बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट है तोसामारू कांड का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तोसामारू कांड जो है 1914 में वो गदर पार्टी के जो मतलब नेता थे उनमें जो था परमानंद ने अपने एक भाषण से सैनिकों में जो है ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा किया था, जिससे मतलब अंग्रेज़ों और उनके सैनिकों के बीच जो संघर्ष हुआ था उसी को ही तोसामारू कांड कहा जाता है। नेक्स्ट है अहरार आंदोलन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अहरार आंदोलन जो है 1906 में हुआ था और ये जो है ये मुख्यतः बंगाली मुसलमानों का बंगाली मुसलमानों द्वारा राष्ट्रवादी आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को इसलिए गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि ऐबक जो थे वो गौरी के गुलाम थे, ऐबक, और ऐबक के जो गुलाम थे वो थे इल्तुतमिश। बाद में अपनी बेटी से इनका शादी करवा दिया गया था, तो इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। यानी कि ऐबक तो पहले से ही गुलाम थे गौरी के और उनका गुलाम ये था, तो इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह एक मस्जिद है, मस्जिद। भारत में जस्ता शोधन की तकनीक का आरंभ माना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में जो है जस्ता शोधन का तकनीक का आरंभिक काल माना जाता है 12वीं शताब्दी में। और इसकी मतलब जिक्र जो है अबुल फजल जो है, अबुल फजल की मतलब पुस्तक से मतलब इसका जिक्र मिलता है कि उस समय में जस्ता शोधन का कार्य प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट है इनमें से किसे 2 बार दक्षिण का सूबेदार बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब को 2 बार दक्षिण का सूबेदार बनाया गया था। पहली बार जो है 1636 से 44 के बीच बनाया गया था और दूसरी बार जो है 1653 से 1656 तक। और ऑप्शन नंबर ये भी देखें कि औरंगजेब और दारा सिक्कों के बीच जो लड़ाई हुआ था धर्मठ का युद्ध, तो ये हुआ था 15 अप्रैल 1658। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह के प्रशासन में दीवाने कजा का संबंध था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शेरशाह के काल में दीवाने कजा जो था वो न्याय विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह के राजनीतिक अभियानों का सही क्रम क्या है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हुआ था 1541 में गखरों से युद्ध। दूसरा हुआ था मालवा का युद्ध हुआ था 1542 में। और रायसीना का हुआ था 1543 में। और मारवाड़ का हुआ था 1544 में। और उसके बाद होता उसका शेरशाह का अंतिम अभियान जो था वो कलिंगर का
युद्ध था वो हुआ था 1545। इसी में उनकी मृत्यु हो जाती है लुक्का नामक यंत्र चलाने के दौरान। इस प्रकार आपको सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन मंडप और भादो मंडप निम्नलिखित में से किस इमारत के अंदर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लाल किला में। लाल किला के अंदर औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण किया है। लाल किला के अंदर मोती मस्जिद है और मोती मस्जिद में मतलब सावन मंडप और भादो मंडप नामक इमारत बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरगीन खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो है 1646 में हुआ था, 1746 में हुआ था, 1746 से 48 के बीच। तो इसका तत्कालीन कारण था अंग्रेजी अधिकारी जो बर्नेट था ना, बर्नेट, इसके द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया गया था, जिसके कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध का आरंभ हुआ था। इसे सेंट थोमे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, सेंट थोमे युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो आइए सत्य क्वेश्चन को खोजते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, जैसे कि लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वप्रथम नेपाल के निवासी गोरखा से युद्ध किया था, तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी है, लॉर्ड एमहर्स्ट ने मणिपुर और असम में उनके प्रवेश को लेकर युद्ध हुआ था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध गवर्नर जनरल ऑकलैंड के समय में हुआ था, ये भी सही है, 1842 के आसपास। नेक्स्ट है, एलेनब्रो के शासनकाल में 1843 में सिंध का अंग्रेजों राज्य में विलय कर लिया गया था, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि सारे कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमा ने किसकी तुलना नेपोलियन से की है? तो इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विक्टर जैकमा जो है वो रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया है। और रणजीत सिंह की अगर जन्म की बात करें तो रणजीत सिंह का जन्म जो है 1780 ईस्वी में हुआ था और वो गद्दी पे बैठे थे 1792 में 12 वर्ष की एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से भारतीय शासक थे जिन्होंने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, और उन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था और जैकोबियन क्लब के सदस्य बने थे। और विदेशों से विदेशी पद्धति में अपना दूतावास स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 143 है, इनमें से किस क्षेत्र में 1857 की क्रांति के मैदान अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, फैजाबाद। फैजाबाद के नेतृत्वकर्ता बोले तो फैजाबाद में जो था 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो है वो मौलवी अहमदुल्ला
दुल्ला साहब कर रहे थे और ये जो थे अंग्रेज़ों के कट्टर विरोधी माने जाते थे और इन्होंने ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध फतवा जारी किया था और अंग्रेज़ों ने इन्हें पकड़ने के लिए अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा था। 50,000 का, जो उस टाइम में बहुत बड़ी रकम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद कौन सी घटना घटी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील विद्रोह। क्योंकि 1857 के बाद जो है 1859 में नील विद्रोह हुआ था और इसकी अगर नेतृत्वकर्ता पूछे तो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, दो भाइयों ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंपा विद्रोह का क्षेत्र विस्तार था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रंपा विद्रोह जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था और इसका नेतृत्वकर्ता की पूछे तो राजू रंपा इसके मतलब नेतृत्वकर्ता थे। और ये इस भी पूछे तो ये कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो है 1922 से 24 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा सर्वप्रथम स्पर्श वर्ग के लिए स्कूल खोले गए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले। और ज्योतिबा फूले जो हमेशा निम्न जातियों के हक के लिए लड़ाई किया करते थे और ब्राह्मणों को चुनौती दिया करते थे। उन्हीं के प्रयासों से 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और इन्हीं के प्रयास से सर्वप्रथम महिलाओं के लिए स्कूल खोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत सरकार किसी भी समाचार पत्र के प्रकाशन से पंजीकरण जमानत मांग सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। इस अधिनियम में जो है लीटन द्वारा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था 1878 में, इसे क्वेश्चन है इनमें से किस नियमानुसार राजा राममोहन राय को अपनी पुस्तक मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुज्ञप्ति नियम 1823। यह जो लाया गया था यह जॉन एडम्स उस टाइम गवर्नर थे, इनके द्वारा यह लाया गया था और इसमें भारतीय पत्रों को बिना किसी मतलब से इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया जाता था। तो इसी के समय में राजा राममोहन राय द्वारा मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुडहेग आयोग का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1943 में बंगाल में जो भीषण आयोग मतलब अकाल पड़ा था और उन्हीं की जांच के लिए वुडहेग आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठारी आयोग का संबंध मतलब आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग की स्थापना डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य था स्कूली शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देना। स्कूली शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देना।